अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे मोटिवेशन के हवाले से। मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन कैसे आती है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मोटिवेशन है क्या चीज़। तो दोस्तों, मोटिवेशन का जो उर्दू में लफ्ज़ है वो है तरगीब या तहरीक। यानी अगर हम लोग सादा अल्फाज में मोटिवेशन की तारीफ़ जानने की कोशिश करें तो वो ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं और उसके पीछे जो रीज़न होती है, उसके पीछे जो वजह होती है, वो मोटिवेशन होती है। यानी आपका जो वाई है, जो भी काम आप करते हैं उसके पीछे जो भी रीज़न है वो क्या है, वो आपकी मोटिवेशन है। यानी मोटिवेशन वो चीज़ है, वो अंदरूनी क़ुव्वत है जो किसी भी काम के लिए आपको उकसाती है, जो किसी भी काम को करने की आपको तरगीब देती है। मोटिवेशन की वैसे तो बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन इसकी दो मेन अक़साम हैं। पहली है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और दूसरी है इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन। पहली जो है एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, वो ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं और उसकी जो रीज़न होती है, उसकी जो वजह होती है, वो एक्सटर्नल होती है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। तो वो कौन सी, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। मसलन अगर मैं जॉब पे सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मुझे जो है ना सिर्फ सैलरी चाहिए, तो ये मेरी जो मोटिवेशन होगी वो क्या होगी, एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं अपनी जॉब पे सिर्फ इसलिए जाता हूँ कि मुझे जो है ना अपने काम से मोहब्बत है, मुझे अपने काम से जो है ना एक सुकून मिलता है, तो ये जो मेरी मोटिवेशन होगी ये इंटरनल या इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। मोटिवेटेड कैसे रहा जाए। मोटिवेटेड रहने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। पहली चीज़ ये है कि आपकी किसी भी चीज़ को पाने की ख्वाहिश कितनी है, यानी आप कोई किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश कितनी शदीद है। आप जब भी कोई गोल या कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अगर आपकी ख्वाहिश उसको हासिल करने की बहुत ज़्यादा शदीद होगी तो आप उतने ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे। मिसाल के तौर पर अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी हुई हो और आपको कहा जाए कि आप इस बिल्डिंग में कूद जाएं, आपको इतना इनाम मिलेगा, क्या आप उस बिल्डिंग में कूदेंगे? कभी नहीं, क्योंकि आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसी बिल्डिंग में आपका जो है ना 8-10 साल का बच्चा हो, तो आप किसी से पूछे बिना उस बिल्डिंग में कूद जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी ख्वाहिश उसमें जो है ना ख्वाहिश आपकी शदीद है। तो ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है। दूसरी चीज़ मोटिवेशन के लिए जो है वो है आपका बिलीफ सिस्टम। यानी आपका बिलीफ सिस्टम जो है, आपका जो ईमान है वो कितना मज़बूत है। मिसाल के तौर पर ये मैं मिसाल अक्सर देता हूँ कि जब सख्त गर्मियों में हम लोगों ने रोज़ा रखा होता है तो हम लोग पानी नहीं पीते, हम लोग कोई चीज़ खाते पीते नहीं हैं, लेकिन हमें बहुत प्यास लगी होती है। तो हम लोग कैसे रोज़े को कायम रखते हैं, कैसे मोटिवेटेड रहते हैं? क्योंकि हमारा ईमान होता है, क्योंकि हमारा जो है ना ये बिलीफ होता है कि इससे हमारा खुदा राज़ी होगा। तो हम क्या करते हैं, हम रोज़ा रखते हैं। इसी तरह जो लोग अल्लाह की राह में अपनी जान दे देते हैं, बज़ाहिर तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही होती है, लेकिन उन लोगों का एक ईमान होता है, उन लोगों का एक बिलीफ होता है कि हम लोग जैसे ही यहाँ पे हमें शहादत मिलेगी, वहाँ पे हम लोग जन्नत में एक ऊंचे मर्तबे पर फायज़ हो जाएंगे। तो ये चीज़ उनको मोटिवेटेड रखती है। लिहाजा मोटिवेशन के लिए दो चीज़ें अहम हैं। एक ये है कि आपकी डिज़ायर कितनी शदीद है, और दूसरा आपका बिलीफ सिस्टम। ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो आप हर वक्त मोटिवेटेड रहेंगे।